बटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। योगी के बटेंगे तो कटेंगे बयान के समर्थन में उतरा आरएसएस। देखिए, मोगन कुर्ते कटेंगे बटेंगे तो भी कहें, आप हम तो कहते हैं जब तक हिंदू भावों को भूले आए विपद महान, भाई टूटे धरती कोई मिटे धर्म संस्थान, ये हमारे गीत है। क्या हरियाणा के बाद महाराष्ट्र चुनाव में योगी का मंत्र आएगा काम? मुद्दा क्या है? स्पिरिट यही है, समाज की एकता एक हम जाति भाषा प्रांत के अगर भेद से हम करेंगे तो हम कटेंगे। महाराष्ट्र में बीजेपी के 40 स्टार प्रचारकों के लिस्ट में दिखा योगी का जलवा। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 के लिए बीजेपी ने अपने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी है और सूत्रों के मुताबिक बीजेपी नेताओं में योगी आदित्यनाथ सबसे लोकप्रिय चेहरा माने जा रहे हैं और इसी के साथ ही देखा यह भी जा रहा है कि महाराष्ट्र में सीएम योगी के किसी भी रैली या भाषण से पहले उनका एक बयान काफी ज्यादा सुर्खियों में छाया हुआ है और यह बयान है बटेंगे तो कटेंगे। आपको बता दें कि मुंबई में जगह जगह इसके पोस्टर्स भी बकायदा देखने को मिले हैं। अब हालांकि योगी आदित्यनाथ के इस बयान को लेकर के विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है, लेकिन इन सब के बीच में आरएसएस का समर्थन सीएम योगी के साथ नजर आया है। सीएम योगी के इस बयान को लेकर के आरएसएस का यह कहना है कि हमें इस चीज को आचरण में लाना चाहिए। आपको बता दें कि न सिर्फ आरएसएस बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी योगी के इस बयान का समर्थन कर चुके हैं और अपने चुनावी सभा में उनके इस बयान का जिक्र भी कर चुके हैं। साफ तौर से जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ ने यह बयान दिया था तो उन्होंने बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं के साथ अत्याचार के बारे में जिक्र करते हुए यह कहा था कि बटेंगे तो कटेंगे, जब तक हम एक साथ रहेंगे सुरक्षित रहेंगे। इस तरीके के जो बयान है सीएम योगी आदित्यनाथ के द्वारा वो दिए गए थे और देखने को मिला था कि इसका हरियाणा चुनाव में भी काफी ज्यादा असर रहा। साफ तौर से सीएम योगी आदित्यनाथ का यह बयान हर जगह हरियाणा में दिखाई दिया था, जिसके बाद यह माना गया कि योगी आदित्यनाथ जिस तरीके से सभाएं कर रहे थे, जिस तरीके से उनका बयान था, उसका जलवा हरियाणा में देखने को मिला और इसी की बदौलत बीजेपी ने हरियाणा में जीत की शानदार हैट्रिक लगाई है। अब इस चीज को लेकर के महाराष्ट्र में भी उम्मीद की जा रही है और यही वजह है कि जो बीजेपी ने अपने 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की है, इसमें योगी आदित्यनाथ का जो नाम है वो सबसे ज्यादा लोकप्रिय माना जा रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं सीएम योगी आदित्यनाथ की जो रैलियां होती हैं, जो सभाएं होती है, उनमें जीत की गारंटी भी छुपी होती है। जिस तरीके से ज्यादातर सीटों के नंबर्स होते हैं जहां पर योगी आदित्यनाथ सभा करते हैं, रैली करते हैं, वहां पर ऐसे अधिक से अधिक चांसेस होते हैं कि उन सीटों पर बीजेपी को शानदार जीत हासिल हो। आपको बता दें, दरअसल उत्तर प्रदेश के मथुरा में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की 2 वार्षिक बैठक के दौरान आरएसएस के सरकार्यवाहक दत्तात्रेय होसबाले ने हिंदू समाज को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयान का समर्थन किया है। मोगन कुर्ते कटेंगे बटेंगे तो भी कहें, स्पिरिट क्या है? हिंदू समाज एकता से एकात्मता से नहीं रहेगा तो इतिहास कहता है, आप हम तो कहते हैं जब तक हिंदू भावों को भूले आए विपद महान, भाई टूटे धरती कोई मिटे धर्म संस्थान, ये हमारे गीत है। तो उसको आजकल के भाषा में ऐसे आपने जो कहा तो सकता है। मुद्दा क्या है? स्पिरिट यही है, समाज की एकता एक हम जाति भाषा प्रांत के अगर भेद से हम करेंगे तो हम कटेंगे। तो इसलिए ये एकता आवश्यक है किसी भी राष्ट्र। दूसरी बात यह है कि हम ऐसे बनाए रखें तो समाज में इसके लिए केवल उपदेश से होता तो अब तक हो जाता, प्रयत्न करना पड़ता है, तो उसके लिए आचरण में लाना है। अच्छी बात है, आज बहुत सारे धार्मिक और बाकी क्षेत्र के लोग इसको अनुभव से समझ रहे हैं और उसका स्वागत भी कर रहे हैं। इसलिए हिंदू समाज की एकता ये संघ के जीवन व्रत है, हम इसका आग्रह पूर्वक कहेंगे और उसके लिए करेंगे। और हिंदू एकता लोक कल्याण के लिए, हिंदू सबके लिए सुख प्रदान करेगा।
दुनिया में किसी भी देश के संकट के लिए। तो इसलिए हिंदू एकता आवश्यक, अपने को भी बनाए रखना, बचाए रखना और दुनिया को भी मंगल करना, इसलिए हम हिंदू एकता चाहते हैं। इसमें कोई दो मत नहीं, दो राय नहीं। और हिंदुओं को तोड़ने के लिए शक्तियां काम करती है, तो उस पर आगाह करना पड़ता है, उसके लिए सावधानी रखनी पड़ती है। वो कई प्रकार की शक्तियां हैं, तो हिंदू को जाति के नाम पर तोड़ेंगे, विचारधारा के नाम पर तोड़ेंगे और किसी नाम से तोड़ेंगे, तो उसको हमें सावधान रहना है। इस दौरान उन्होंने देश के भीतर आरएसएस की ओर से किए गए कामों को गिनाया है। सीएम योगी के बटेंगे तो कटेंगे वाले बयान पर उन्होंने कहा कि हमें इसे आचरण में लाना चाहिए। ये हिंदुओं के भीतर एकता बनाए रखने और लोक कल्याण के लिए बेहद जरूरी है। सीएम योगी वाले बयान पर जहां देश भर में राजनीति इस वक्त गरमाई हुई है, तो वहीं आरएसएस के सर कार्यवाहक दत्तात्रेय होसवाले ने कहा है कि हिंदू समाज एकता से नहीं रहेगा तो इतिहास क्या कहता है। अगर हम जाति, समाज, क्षेत्र या भेद करेंगे तो कटेंगे ही। हिंदू समाज की एकता संघ के जीवन व्रत में है। हिंदू एकता को तोड़ने के लिए कई शक्तियां काम करती हैं, इसलिए हम हिंदू एकता चाहते हैं। दरअसल आरएसएस के सर कार्यवाह ने कहा कि हम चाहते हैं कि बांग्लादेश में हिंदू पलायन ना करे, लेकिन उनकी रक्षा होनी चाहिए, उन्हें सम्मान से जीने के लिए व्यवस्था होनी चाहिए। दुनिया में कहीं भी हिंदू समाज में कोई कष्ट होता है तो वो भारत की तरफ ही देखता है। वहीं दूसरी ओर महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी है। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी नेताओं में योगी आदित्यनाथ सबसे लोकप्रिय चेहरा है और उनसे 30 चुनावी सभा कराने की मांग की जा रही है। हिंदुत्व की लाइन पर योगी महाराष्ट्र में कई सभाएं कर सकते हैं। बीजेपी ने स्टार प्रचारकों की लिस्ट में कुल 40 नाम शामिल किए हैं। पहला नाम पीएम मोदी का है, इसके बाद जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह, अमित शाह और नितिन गडकरी का नाम भी शामिल है। लिस्ट में योगी आदित्यनाथ 6ठे नंबर पर हैं। अहम बात यह है कि इस लिस्ट में केंद्रीय मंत्रियों के बाद 8 राज्यों के मुख्यमंत्रियों का नाम है और मुख्यमंत्रियों में पहला नाम योगी आदित्यनाथ का है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का नाम 15वें नंबर पर है और स्टार प्रचारकों की लिस्ट में जो टॉप 15 में महाराष्ट्र के सिर्फ 2 ही नेता हैं। नितिन गडकरी का नाम 5वें और देवेंद्र फडणवीस का नाम 15वें नंबर पर है। इसके अलावा स्मृति ईरानी और नवनीत राणा भी जो है वो महाराष्ट्र में स्टार प्रचारकों की लिस्ट में शुमार हैं। आपको याद दिला दें कि अभी कुछ दिन पहले ही नाना पटोले ने एक बयान आरक्षण को लेकर दिया था, जिसके बाद बीजेपी इसका खासकर विरोध करती हुई नजर आ रही है। अब इस पूरे बयान को लेकर के बीजेपी के प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने बयान दिया है। सुनिए क्या कुछ प्रदीप भंडारी ने नाना पटोले के इस बयान पर कहा है। देखिए, मैं ये स्पष्ट करना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी की मंशा इस देश में आरक्षण खत्म करने की है। कांग्रेस पार्टी दलितों का आरक्षण खत्म करना चाहती है। नाना पटोले जी ने वही बात कही जो राहुल गांधी जी ने यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में कहा था। मैं राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी को कहना चाहता हूं, जब तक आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, जब तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, आप आरक्षण को छू नहीं सकते। ऐतिहासिक रूप से जवाहरलाल नेहरू जी बाबा साहब अम्बेडकर से इसीलिए नफरत करते थे क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने अड़कर संविधान में रिजर्वेशन दिलवाया। नेहरू जी तो आरक्षण विरोधी थे, इंदिरा जी आरक्षण विरोधी थी, राजीव गांधी आरक्षण विरोधी थे और आज राहुल गांधी भी आरक्षण विरोधी हैं। कांग्रेस पार्टी अगर महाराष्ट्र में सरकार में आती है तो वो दलितों का आरक्षण छीनेगी और उनके वोट बैंक को देगी। हम होने नहीं देंगे। दलितों ने जैसे हरियाणा में कांग्रेस पार्टी को जवाब दिया, वैसे ही दलित भाई बहन महाराष्ट्र के अंदर कांग्रेस पार्टी को जवाब देंगे। वहीं दूसरी ओर रामदास अठावले ने भी नाना पटोले के इस बयान को लेकर के जोरदार हमला कांग्रेस पार्टी पर बोला है। सुनिए रामदास अठावले क्या कह रहे हैं। अपने देश में मतलब इतने साल हो रहे हैं, कास्टिज्म तो कानून से खत्म हो चुका है, लेकिन आज भी गांव में दलित पर अत्याचार होते हैं। हर साल में कम से कम 60,000 से ज्यादा केसेज एट्रोसिटी की होती है। तो नाना पटोले जो है ये मतलब राहुल गांधी जी का समर्थन न कर रहे हैं। इसका मतलब है दलितों का आरक्षण हटाना चाहते हैं, आदिवासियों का आरक्षण हटाना चाहते हैं, ओबीसी का आरक्षण हटाना चाहते हैं। राहुल गांधी जी ने बोला था कि जब मतलब हम एक दिन हमारी सरकार आएगी तो वक्त आ जाएगा तो एक दिन हम आरक्षण हटाएंगे, उसको खत्म कर देंगे। लेकिन हम राहुल गांधी जी को ऐलान करना चाहते हैं
कि दलितों का, गरीबों का आरक्षण खत्म करने वालों को ये समाज खत्म करेगा राजनीति में। इसलिए नाना पटोले के स्टेटमेंट में सहमत नहीं है। ये कांग्रेस पार्टी आरक्षण विरोधी है और इसीलिए सभी हमारे महाराष्ट्र की जनता को अपील है कि कांग्रेस पार्टी के जो बयानबाजी है ये बहुत बड़ी गंभीर है और इनको ये चुनाव में सबक सिखाना चाहिए। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में सत्तारूढ़ महायुति में करीब करीब सभी सीटों पर सहमति बन गई है। सूत्रों के मुताबिक महाराष्ट्र में बीजेपी महायुति ने 278 सीटों को गठबंधन में तय कर लिया है कि कौन पार्टी किस सीट पर चुनाव लड़ेगी। उम्मीदवारों के बारे में भी स्थिति साफ हो चुकी है। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी 150 से 153 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। शिवसेना उद्धव ठाकरे 80 से 82 सीट, एनसीपी अजीत पवार 55 से 57 सीट पर चुनाव लड़ सकती है। और खासकर जिस तरीके से चुनाव को लेकर के तमाम तैयारियां महाविकास अघाड़ी की ओर से की जा रही है, जाहिर तौर पर उनके माथे में शिकन दिखाई दे रही है, उनके पार्टी में भी फूट पड़ती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन दूसरी ओर महायुति है जो कि पूरी तरीके से तैयारी कर रही है और तमाम नेताओं के नाम भी उन्होंने तैयार कर लिए हैं। इसके अलावा सीट शेयरिंग का फॉर्मूला भी पूरी तरीके से तय हो चुका है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।